हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है मेरी क्लास में। इस क्लास में हम क्यूब ऑफ एनी नंबर मतलब कि किसी भी नंबर का क्यूब कैसे फाइंड आउट करते हैं ये सीखेंगे। तो मैं एक एग्जांपल लूँगी, एक दो एग्जांपल्स लूँगी आपके सामने और उस एग्जांपल को देखेंगे और सीखेंगे कैसे क्यूब किसी भी नंबर का फाइंड आउट करते हैं। देखिए, एक मैंने नंबर लिया 12, छोटा नंबर लिया है 2 डिजिट का। 2 डिजिट का मैंने एक नंबर लिया है, उसका क्यूब फाइंड आउट करना है। तो आपको कुछ भी नहीं आ रहा, मान लीजिए कोई भी आपको मेथड नहीं आता कैसे फाइंड आउट करना है, तो आप क्या करेंगे, 12 का 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे, 12 इंटू 12 इंटू 12 मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आ जाएगा 1728 आ जाएगा ना। आपको एक पता होगा फॉर्मूला, 12 का क्यूब अगर आपको निकालना है तो एक फॉर्मूला पता होगा आपको, a प्लस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है। इसी फॉर्मूले को यूज़ करके हम इसका भी फाइंड आउट कर सकते हैं क्यूब। कैसे, 10 + 2 के फॉर्म में लिखेंगे इसको और इसका क्यूब निकालेंगे। कैसे, a की वैल्यू यहाँ पे 10 है और b की वैल्यू यहाँ पे क्या है 2 है। तो a क्यूब मतलब कि 10 का क्यूब, b क्यूब फिर मतलब कि 2 का क्यूब, फिर 3a स्क्वायर b मतलब कि 10 का स्क्वायर इंटू 2 प्लस 3a की वैल्यू 10 है, b की वैल्यू क्या है 2, तो उसका स्क्वायर। ये कर लेंगे, इस तरीके से भी कर सकते हैं। तो क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा 1000 और ये हो जाएगा 8 और ये क्या हो जाएगा 3 इंटू 2 हो जाएगा 6 और ये डबल 0 हो जाएगा 600, 2 दूनी 4 4 हैं 12, 120 हो जाएगा। इस तरीके से भी आप फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर इसको भी ऐड करेंगे तो आपका 1728 हो जाएगा। देखिए, इस मेथड से आप कर सकते हैं। अगर आपको ये मेथड आता है तो आप इस मेथड से कर सकते हैं, बट हमें थोड़ा सा शॉर्टकट यूज़ करना है, मतलब कि थोड़ा ट्रिक कोई होगा जिससे कि हमारा थोड़ा काम अपना क्यूब फाइंड आउट करने का इजी हो जाएगा। तो उस मेथड को सीखने के लिए, जो भी मैं ट्रिक बता रही हूँ उस मेथड को, उस ट्रिक को सीखने के लिए इसी को यूज़ करना है, इसी कॉन्सेप्ट को यूज़ करना है। बट कैसे यूज़ करना है कि ट्रिक बन जाए, उसको हम ऑब्ज़र्व करेंगे। इसको ऑब्ज़र्व करेंगे और उस ट्रिक को कैसे यूज़ करना है उसको भी देखेंगे। दोनों को हम देखते हैं। देखिए, अब मैं फिर से इसको लिखने की कोशिश करती हूँ आपके सामने एक अलग तरीके से, कि आपके सामने 12 का क्यूब फाइंड आउट करना है। अगर वो ट्रिक नहीं आता है तो आप क्या करेंगे, 10 + 2 के फॉर्म में लिखेंगे। ये आपको फॉर्मूला आता होगा तो आप इसको इसी तरीके से करेंगे। 10 का क्यूब, 2 का क्यूब प्लस 3 इंटू 10 का स्क्वायर इंटू 2 प्लस 3 इंटू 10 इंटू 2 का स्क्वायर, यही कर सकते हैं। अब देखिए, इसको फॉर्मूले को फिर से मैं लिखती हूँ, इसको समझिएगा। देखिए, ऑब्जर्व कीजिए चीज़ों को, सिर्फ ऑब्जर्व कीजिए, अभी समझने की कोशिश कीजिए क्या हो गया रहा है यहाँ पे। डायरेक्ट लिखिए मत, सोचिए कैसे ट्रिक बनाना है। a का क्यूब प्लस b का क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है। 4 टर्म है ना इसमें, हम जो भी ट्रिक यूज़ करेंगे 4 पार्ट में ही ट्रिक को यूज़ करेंगे, उसको आप बाद में देखिएगा। देखिए, 4 टर्म है ना इसमें, 4 टर्म है ना, तो इसको ध्यान रखिए, एक एक स्टेप को ध्यान रखते जाइए कि नोटिस कीजिए कि क्या क्या चीज़ें हो रही हैं इसमें। 4 टर्म है ना, तो 4 टर्म याद रखिएगा। अब देखिए, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ना, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab इंटू, इन दोनों से 3ab कॉमन ले लेंगे, a प्लस b। इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, लिख सकते हैं ना। तो देखिए, 4 टर्म है, आपने ये देखा, पहले देखा कि 4 टर्म है, तो 4 टर्म देखा आपने कितने, एक ये है, दूसरा ये है, तीसरा ये, चौथा ये है, 4 टर्म है। और इसको हमने इस तरीके से लिखा, 3ab लिखा है, 3ab लिखा है, फिर एक बार a से मल्टीप्लाई किया है तो 3a स्क्वायर b बना है, एक बार b से मल्टीप्लाई किया तो 3ab स्क्वायर बना। हमने इसको ध्यान दिया, ये चीज़ आपने नोटिस किया और इसको देखा कि 4 टर्म है। हाँ, अब इसको ध्यान दीजिएगा। अब देखिए, 10 क्यूब मतलब कि क्या है, 1000 हो गया, 1000। 2 क्यूब मतलब कि 8, सब ऐड हो रहा है ना आपस में। ये क्या है 3, 10 का स्क्वायर, 2 क्या हो जाएगा 3 दूनी 6 और ये डबल जी 600 हो जाएगा ये, और ये 8 है, ये क्या है 1000 है, और ये क्या है 2 दूनी 4 12 120। तो क्या हो रहा है 120 है ये और 600 है, 600 है ना। इन सबको ऐड करते हैं 1728 आ जाता है। इसको देखिए, अब मैं इसको देखिए, हमने इसको कर लिया ऐड, आपके सामने 1728 आ गया है।
अब इसको मैं आपको थोड़ा सा ऑब्जर्व कीजिएगा चीज़ों को, मैं जिस तरीके से बता रही हूँ। 4 पार्ट में ना, 4 पार्ट में मैं डिवाइड कर देती हूँ। जैसे फॉर्मूले में 1 2 3 4 पार्ट हैं, 4 पार्ट में इसको डिवाइड कर रही हूँ। देखिएगा इसको 4 पार्ट में डिवाइड करते हैं, जिसके नीचे जो ऐड हुआ है उसको इसी तरीके से लिखते हैं। देखिए 8 के ऊपर नीचे सब 0 है ना, तो इसके सामने यही ऐड हुआ है, और 2 इसके पहले क्या है, सब 0 ही ना है। देखिए 2 सिर्फ ऐड हुआ इधर, और ये 1 है, इधर 6 है, इसको 0 हटा देती हूँ मैं। 6 और 1 है, ये 7 है, और ये 1 है। देखिए इसको ऑब्जर्व कीजिए चीज़ों को। 4 टर्म में है, ये 4 पार्ट में है ना, ये 4 पार्ट में डिवाइड है ना, तो मैंने 4 पार्ट में इसको डिवाइड कर दिया। इसको जिस तरीके से ये लिखा हुआ है, सब ऐड हुए हैं, उसको मैंने डिवाइड कर दिया, और जिसके नीचे जो ऐड हुए हैं उसके नीचे वही चीज़ मैंने लिखा है। इसको सिर्फ देखिए, इसको हुआ क्या है, इसमें हुआ क्या है। देखिए एक ये है, ये 8 कैसे आया, ये 8 कैसे आया। 8 किसी साथ ऐड तो हुआ नहीं है, इसके ऊपर भी 0 है, इसके नीचे भी 0 है। जो भी आया होगा वो डायरेक्ट ही लिखा हुआ है, और उसी को डायरेक्ट ही हमने उतारा है। तो ये क्या है, ये 8 कैसे आया है, 2 का क्यूब करने पे, 2 का क्यूब करने पे आया है ना। और ये 1 क्या है, ये 1 क्या है, 1 क्या है, ये 10 का क्यूब किया हमने तो 1000 आया है उसमें। तो 1 क्या है, ये 1 का क्यूब ही है ना, 1 का क्यूब ही है। 1 अगर 0 को हमने ऐड नहीं, अगर 0 को हम ना देखें, सिर्फ इस पार्ट में 1 को देखें, तो 1 क्या है, 10 का क्यूब मतलब क्या है, 10 का क्यूब क्या है, इसमें 1 का क्यूब ही है ना, है 1 है डायरेक्टली लिखा हुआ, तो 1 का क्यूब ही है ये क्या है, 1 का क्यूब है, ये 1 का क्यूब है, ये 2 का क्यूब है। अब इसको देखिए 1728 में ये हमने डिसाइड कर लिया कैसे आए। अब देखिए ये जो है 12 120 है ना, ये डायरेक्ट ये टर्म जो है 120 ऐड हुआ है, 120 है, इसको तो छोड़िए, इसको हटाइए। अब इस पे बात करते हैं, इस पे ये 8 के ऊपर नीचे कोई भी चीज़ ऐड नहीं हुई, ये कैसे आया है, ये कैसे आया है। ये 12 जो है 12 लिखा हुआ, 12 का इस 0 को हम ना ध्यान दें, इस 0 को हम ना ध्यान दें, तो ये 12 कैसे आया है, ये 12 कैसे आया है। 12 का 2 हमने डायरेक्टली लिखा है, 2 हमने डायरेक्टली लिखा है ना, यहाँ पे 2 हमने डायरेक्टली लिखा है। 2 क्या है, 2 किस में का है, इसी टर्म का है। तो कैसे बना है ये, 3 इंटू कैसे बना ये 10 इंटू 2 का स्क्वायर बना है, क्या है ये 120 आया है। 120 आया है, तो 120 का हम ये 0 ध्यान नहीं दे रहे, तो 120 0 ना लेने पे कैसे बनता है, ये 1 अगर ले लिए, अगर हम 10 की जगह पे 1 रख लिए, तो ये 12 बन जाएगा ना। 3 ये 2 दूनी 4 3 12 बन जाएगा ना। अगर हमने 0 पे ध्यान नहीं दिया, ये 120 कैसे आए, ए की वैल्यू 10 है यहाँ पे तो आया। अगर हम इसको 1 मान लें तो कैसे आ रहा है, ये 12 आ रहा है ना, 12 आ रहा है, जो कि यहाँ पे ऐड नहीं हो रहा है, डायरेक्टली यहाँ पे स्टार्ट हो रहा है। इस प्लेस पे, यूनिट प्लेस पे ना आकर के यहाँ से स्टार्ट हो रहा है इस पार्ट में। यहाँ पे क्या है, डायरेक्टली 2 का क्यूब है, इसके बाद जो 12 है, 12 का ये यूनिट प्लेस है जो कि किसी साथ ऐड नहीं हुआ है, डायरेक्टली उसी सेम एज इट इज़ उतार दिया गया है। वो कैसे आया है, 3 इंटू 1 इंटू 2 का स्क्वायर करने पे ही आया है 12। अगर हम 10 इस 0 पर ध्यान ना दें, 0 कैसे आया है, 0 कैसे आया है, अगर हम 0 पे ध्यान ना दें तो ये अगर 1 इसको ले लिए हम, अगर 0 को इसको इंक्लूड ना करें, 12 हम 12 को फोकस करें, 12 पर फोकस करें, तो कैसे बना है वो 3 इंटू 1, अगर हम इसको 1 ले लिए तो 2 का स्क्वायर करेंगे तो ये 12 जाएगा। 12 का ये जो यूनिट प्लेस है हमने डायरेक्ट उतार दिया है, इसको यूनिट प्लेस जो है हमने डायरेक्टली उतार दिया इसको 2 को। हाँ, और ये जो 1 है, 1 जो है 1 नहीं दिख रहा, 1 कहाँ है, यहाँ पे आ चुका है, ये दूसरे पार्ट में आया है, इस वाले पार्ट में आ गया। अब देखिए, अब इस वाले पार्ट को देखिए, 600 में इस 0 को हटा दीजिए, सिर्फ 6 पे ध्यान दीजिए। तो कैसे बनाइए 6, ये 6 कैसे बना है, 3 इंटू 10 का स्क्वायर ना करके 1 इंटू 2 कर दें तो 3 दूनी 6 बन गया है। ए को हम 10 ना मान के सिर्फ मान लें क्या कि वो 1 है, तो 6 बन जाएगा। 1 का स्क्वायर है मतलब 1 का स्क्वायर मतलब 1, तो 3 दूनी 6 हो जाएगा। सिर्फ 6 पे ध्यान दें, 6 इस वाले पार्ट में है, 6 इस वाले पार्ट में है, बट इसका जो 12 था, 12 का एक जो 1 था इसके साथ ऐड हो गया तो 7 बन गया। ऐसे ही हुआ ना ये, तो वो 6 था जो कि 6 है ये कैलकुलेशन में, बट एक जो 12 का एक जो डिजिट था वो इसके साथ ऐड हो गया कैरी में, तो ये यहाँ से 7 आ गया। मुझे उम्मीद है इस चीज़ को समझने की कोशिश किए होंगे आप। अब मैं इसको अच्छे समझाती हूँ। अभी मैं आपको कोशिश की हूँ इसको जो ऐड किए हैं तो कैसे ऐड हुआ है मैं उसको बताने की कोशिश की हूँ। अब मैं ट्रिक पे आ रही हूँ और फिर से इसको मैं समझाऊंगी, दोबारा समझाऊंगी। बस आपको मैंने ऑब्जर्व करने को चीज़ें बोली हैं कि कैसे ये बन रहा है फॉर्मूला।
हाँ देखिए, अब मैंने बोला 12 को ले लेते हैं डायरेक्टली, इसका क्यूब निकालते हैं। मैंने अभी 10 + 2 का क्यूब लिया है। अब मैं डायरेक्टली इसको 1 का क्यूब, 1 और 2, ए को डायरेक्टली 1 मानूंगी, बी को डायरेक्टली मैं 2 मानूंगी। अब यहाँ से करते हैं। हाँ देखिए, मैंने यहाँ पे क्या किया, ए का क्यूब लिया, फिर बी का क्यूब लिया। ए को मैंने यहाँ पे 1 मान लिया है, बी को मैंने 2 मान लिया है। यहाँ पे 10 ना मान के मैं 1 मान रही हूँ, 1 मान रही हूँ। 10 ना मान के 1, थोड़े से स्टेप्स कम हो जाएंगे और ट्रिक भी बन जाएगी अपनी, इसलिए हम ऐसा कर रहे हैं। देखिए 1 मान लिया, और हमने क्या देखा कि 4 पार्ट में डिवाइड करना है, 4 पार्ट में इसको डिवाइड करना है, ये हमने देख लिया। देखिए 1 का क्यूब लेंगे, एक साइड क्या हुआ है, 1 का क्यूब हुआ है, ये 1 का क्यूब आया था, और ये 2 का क्यूब, 2 क्यूब। देखिए 1 का क्यूब क्या हो गया, 1 हो गया, 2 का क्यूब क्या हो गया, 8 हो गया। 4 पार्ट में डिवाइड है, 4 पार्ट में डिवाइड करते हैं। ये एक पार्ट ये हो गया, एक पार्ट ये हो गया, अंदर के 2 पार्ट बाकी हैं। वो कैसे बना था, देखिए हमने कैसे किया, ये वाला पार्ट लिया, 3ab, 3 × a × b, 3ab लिया है। एक बार ए से मल्टीप्लाई है, एक बार बी। मैंने आपको ये फॉर्मूला बताया था ना अभी, 3a² b है प्लस 3ab² है, ये है ना दोनों। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 3ab × a + b लिख सकते हैं। उसी चीज़ को मैंने लिख दिया है इस तरीके से, इसको ईजी थोड़ा सा आपके लिए रहेगा। तो एक बार क्या हुआ, 3a² b है, ये a क्यूब है, ये b क्यूब है, और फिर क्या है तीसरा टर्म, 3a² b है, और चौथा क्या है, 3ab², यही है ना। इसको मैंने इस तरीके से लिख लिया, 3ab कॉमन लिख लिया, a + b मैंने इस साइड लिख दिया ब्रैकेट में। 3ab क्या है यहाँ पे, 3 × a क्या है यहाँ पे 1 है, और b क्या है यहाँ पे 2 है, 3 दूनी 6 है, हाँ 3 दूनी 6 है। एक बार a क्या है यहाँ पे 1 है, एक बार 2 है, तो एक बार 6 का मल्टीप्लाई इस 6 का मल्टीप्लाई 1 से हुआ है, मतलब 6 का मल्टीप्लाई एक बार 1 से हुआ है, और एक बार किससे हुआ है, 2 से हुआ है। इस 6 का मल्टीप्लाई 3 दूनी 6 जो है, 3 × 1 × 2 है जो 6 है। 3ab जो है, 3ab का मल्टीप्लाई एक बार a से हुआ है, 3ab का मल्टीप्लाई एक बार b से हुआ है, मतलब इस 6 का मल्टीप्लाई एक बार a मतलब कि 1 से हुआ है, b मतलब कि 2 से हुआ। एक बार 6 × 1 करेंगे तो क्या आएगा, 6 आएगा, एक बार 6 × 2 करेंगे तो एक बार 12 आएगा। हाँ तो 12 किस प्लेस पे रखा गया है, 12 पहले रखा गया, इस प्लेस पे 12 लिखा गया। देखिए अगर मैं 6 ले रही हूँ तो 6 इस साइड 12 है ना, इस साइड 2 है ना, तो 2 इस साइड है तो इसके करीब है ना, 2 क्यू के करीब, तो इस साइड से हम स्टार्ट करेंगे। तो 12 है, 2 1 किसके करीब है, इस साइड है ना, 1 इस साइड है, तो हम इस साइड लेंगे 1 वाले से मल्टीप्लाई, जो 6 आ रहा है, तो 6 का एक बार मल्टीप्लाई 1 से हुआ, एक बार 2 से मल्टीप्लाई हुआ, इस तरीके से समझेंगे। 1 2 है ना लिखा हुआ, तो 1 और 2 ऐसे समझेंगे। जो बीच का जो टर्म है, बीच का टर्म जो है 3ab जो है, इसको 3ab समझिए, और एक बार a से मल्टीप्लाई हुआ, एक बार 2 से मल्टीप्लाई हुआ, तो 6 का मल्टीप्लाई एक बार 1 से हुआ है, तो इस साइड लिखेंगे तो 6 आ जाएगा, और 6 का मल्टीप्लाई एक बार 2 से हुआ तो इस साइड 12 लिख देंगे। बट 12 का एक ही डिजिट यहाँ पे लिख सकते हैं, क्यों लिख सकते हैं उसको समझेंगे अभी आगे। 12 है ना, 12 का एक जो डिजिट बच रहा है उसको नीचे लिखेंगे, इसके कैरी यहाँ पे लिख देंगे, इसके साथ ऐड हो जाएगा, अपना बन जाएगा। देखिए क्या आ जाएगा, अब हमारा काम खत्म हो गया। 4 पार्ट में डिवाइड था फॉर्मूले में, 4 पार्ट में हम इसको डिवाइड कर दिए। हर एक प्लेस पे 4 पार्ट में डिवाइड है, बट हर प्लेस पे यूनिट, इस प्लेस की बात नहीं कर रही हूँ, यहाँ पे जो है इस प्लेस पे एक ही डिजिट होनी चाहिए, इस प्लेस पे भी एक ही डिजिट होनी चाहिए, इस प्लेस पे भी एक ही डिजिट होनी चाहिए। हाँ जो भी कैरी होता है यहाँ पे आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे यूनिट एक ही प्लेस, मतलब कि एक ही प्लेस, इस प्लेस पे एक ही डिजिट होनी चाहिए। जो भी डिजिट एक्स्ट्रा में आ रही है, मान लीजिए 2 डिजिट का कोई मल्टीप्लिकेशन आ रहा है, मल्टीप्लाई करने पे कोई भी नंबर 2 डिजिट का आ रहा है तो उसके आगे कैरी हो जाएगा। तो यहाँ पे 12 आया था तो यहाँ पे चला जाएगा, यहाँ पे 6 है, एक ही डिजिट का नंबर है तो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे 6 लिख दिए। अब इसको ऐड करते हैं, तो यहाँ पे तो कुछ भी नहीं है तो 8 ही रहेगा। इसके बाद जो भी नंबर आया उसका कैरी, जो भी डिजिट एक्स्ट्रा डिजिट हुई वो कैरी में आ जाएगा। तो यहाँ पे 2 हो गया, और ये 6 + 1 7 हो गया, और ये 1 हो गया। आपको दिख रहा होगा इस साइड क्या हो गया, ये 1 हो गया, इसके साथ 1 मल्टीप्लाई हो गया तो क्या आया था 8, और इस साइड 2 इस पार्ट में, और 7 और 1। हाँ तो 1728, यहाँ से भी आंसर 1728 आ गया। देखिए क्या है, हम ये जो 10 मैं लिखी हूँ ना, इससे ये डिसाइड हुआ है, इससे ये डिसाइड हुआ है। देख लीजिए कि 10 अगर 10 लिखा हुआ है तो इसमें 0 1 है, 0 1 है। इससे ये समझिए कि ये बेस है, ये बेस हमें बता रहा है कि यहाँ पे जो भी यहाँ पे डिजिट होंगी, ये एक एक डिजिट के बाद कोई भी नंबर ऐड हो रही है, एक एक डिजिट के बाद कोई नंबर ऐड हो रही है। देखिए यहाँ पे 8 है,
एक डिजिट का नंबर, एक ही डिजिट लिया है हमने, एक जो भी 8 आया एक ही डिजिट का है तो हमने डायरेक्टली 8 लिख दिया। अगर यहाँ पे कोई 2 डिजिट का नंबर आता, मान लीजिए 25 आया था, तो 5 लेते और ये जो भी कैरी यहाँ पे 2 फॉरवर्ड हो जाता। तो क्या है कि जो भी नंबर आ रहा है वो एक ही डिजिट का रह सकता है यहाँ पे। जैसे कि 8 है तो 8 रह गया यहीं पे, क्योंकि एक ही डिजिट का नंबर है तो 8 हमने लिख दिया। यहाँ पे 12 आया, इस प्लेस पे 12 है तो उसका हमने यूनिट प्लेस का नंबर ले लिया। उसके बाद जो भी कैरी बना यहाँ पे हमने लिख दिया। जो यहाँ पे 6 आया था तो 6 हमने डायरेक्टली लिख दिया और ये कैरी उसके साथ ऐड हो गया। फिर यहाँ पे ये जो जीरो है ना, ये जीरो हमें ये बेस बता रहा है कि बेस ये बता रहा है कि एक ही जीरो है तो एक एक डिजिट का नंबर इन पार्ट्स में होगा। एक एक डिजिट ही लिख सकते हैं, जो भी नंबर होगा उसका एक डिजिट ही हम लेंगे और जितने भी डिजिट बचेंगे उस नंबर के वो कैरी फॉरवर्ड में बदल जाएंगे। तो ये 10 हमें बेस बता रहा है। तो इससे हमें ये पता चला कि इस 10 से हमें 12 से अगर हम देखें तो 12 10 + 2 लिख सकते हैं, तो हमें ये बेस बताएगा। 4 पार्ट में इसको हम डिवाइड करेंगे तो 4 हर एक पार्ट में जो ये है, इस पार्ट में, इस पार्ट में, इस पार्ट में क्या होगा कि एक एक डिजिट ही रहेगा। यहाँ पे क्या रहेगा, एक एक डिजिट ही लिखा जाएगा। जो भी नंबर आएगा कैलकुलेशन करने पे, मल्टीप्लाई करने पे उस नंबर का एक डिजिट लेंगे, उसके बाद सब कैरी फॉरवर्ड होते जाएंगे। हमें ये बता रहा है। मुझे उम्मीद है इसको आप समझे होंगे। मैं एक दो एग्जाम्पल और ले लेते हैं तो आपको अच्छी चीज़ें समझ आएंगी। मैं बताने की कोशिश क्या कर रही हूँ। देखिए अभी मैंने दो डिजिट का लिया ना, एक 3 डिजिट का नंबर लेती हूँ, फिर कंपेयर करते हैं, आपको चीज़ें अच्छे से समझ आएंगी। एक 3 डिजिट का नंबर मैं ले लेती हूँ आपके सामने। अभी 12 लिया ना, 112 ले लेती हूँ, 3 डिजिट का नंबर। इसका निकालते हैं क्यूब। कैसे निकालेंगे, 100 + 12, इसका क्यूब ऐसे ही निकालेंगे ना फॉर्मूले से। तो क्या होगा इसका, 100 का क्यूब + 12 का क्यूब + 300 का स्क्वायर इंटू 12 + 3 इंटू 100 इंटू 12 का स्क्वायर, यही होगा ना। तो क्या होगा इसका आंसर, 100 का क्यूब करेंगे तो कितने जीरो आएंगे, 2 जीरो यहाँ पे, तो 3 बार मल्टीप्लाई होगा, 6 आ जाएंगे, 6 आ गए। इसका क्यूब करेंगे तो क्या आएगा, 1728 आएगा। इसका क्या आएगा, 3600, 3600 हो जाएगा, ये डबल जीरो नहीं 4 जीरो, हाँ। और फिर यहाँ पे क्या आ जाएगा, 144 हो जाएगा, 144 और इंटू 3 हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा 432 और ये डबल जीरो हो गया ना। अब इसको ऐड करते हैं, एक साइड में इसको ऐड करेंगे और इसी से सीखेंगे ट्रिक को। देखिए इस साइड ऐड कर रही हूँ मैं, देखिए 1 2 3, इसको 2 2 लिख देती हूँ, 1 2 3 4 5 6, हाँ। ये क्या है, ये इसका क्यूब है। और 1728 ऐसे लिखा जाएगा। और फिर कैसे लिखेंगे इसको, देखिए इसको लिखते हैं 2 3 4 4 3 2 और ये डबल जीरो और 6 3, ऐसे ही ऐड हुआ ना ये, देखिए। अब इसको देखते हैं, ये 28 है, 4 पार्ट में होता है ना ये फॉर्मूला। देखिए एक पार्ट ये, दूसरा पार्ट ये, तीसरा पार्ट ये, चौथा पार्ट ये, 4 पार्ट में डिवाइड करेंगे। देखिए ये जो हम लेते हैं ये 28 है, 1728 है, 1728, ये इसको ऐड करते हैं तो क्या आता है, यहाँ पे 28 ही आता है। 28 आ रहा है, मतलब कि इस पार्ट का जो हम लास्ट का पार्ट लेते हैं, मान लीजिए हम इसको 112 को मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ ना। अगर अभी हमने 100 माना है इसको, मैं इसको ए को क्या मान लूँ, मैं ए को मैं 1 मान लूँ और बी को मैं 12 मान लूँ डायरेक्टली। अभी ए को 100 मान रहे तो मैं डायरेक्टली ए को 1 मान लूँ, बी को 12 मान लूँ। तो 12 का 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो 1728 ही आएगा, 1728 ही आएगा। तो 4 पार्ट में डिवाइड होता है हमारा, तो 1728, इसका क्यूब करेंगे तो 1 आएगा, इसका क्यूब करेंगे, 12 का क्यूब करेंगे तो 1728 आएगा। तो 28 इसको ऐड करने पे क्या आ रहा है, 28 आ रहा ना ये इस पार्ट में। इसके नीचे तो कुछ भी नहीं है, मतलब कि जो 2 डिजिट हैं इसके नीचे कुछ भी ऐड नहीं होगा। इस पार्ट लास्ट के 2 पार्ट, इस लास्ट का जो पार्ट है 28 डायरेक्टली आया आंसर में। 28 लास्ट का 2 डिजिट जो है 28 डायरेक्टली आ रहा है, बी का क्यूब ही आ रहा है। मतलब इसके नीचे कुछ भी ऐड नहीं हुआ है, इसके नीचे कुछ भी ऐड नहीं हुआ है, मतलब कि 2 डिजिट ऐसे हैं सेम एज इट इज़ उतर रहे हैं। जो बी का क्यूब लेते हैं 1728 आ रहा है, उसका 2 डिजिट एज इट इज़ उतर रहा है, मतलब कि लास्ट के 2 डिजिट ही हम इस पार्ट में ले रहे हैं। इससे ये समझ आया। अब जो है कि देखिए 43200, इस डबल जीरो पे ध्यान मत दीजिएगा, 43200 में जो है ये जो है 32 के साथ
इसका जो पार्ट, इसका जो 2 डिजिट बचा है उसके साथ ऐड हुआ है 32 के साथ, ये 4 पार्ट वाले में 32 के साथ ये 2 जो हैं वही ऐड हुआ। अगर ये कैरी नहीं होता, डायरेक्टली 28 होता तो एज इट इज़ होता ना ये, क्योंकि इसके जस्ट ऊपर 0 है और इसके नीचे भी 0 है। हाँ, कोई भी नंबर जो है दूसरा एडिशन जो हुआ है इसके बाद हुआ है, जो 4 टाइम्स 0 आ रहा है, 4 टाइम्स 0, तो मतलब कि इसके साथ कुछ भी ऐड नहीं हुआ है। और अगर ये नंबर जो लास्ट का डिजिट होता, अगर मान लीजिए 2 ही होता तो 2 मतलब कि 8, मतलब 8 होता, मतलब कि 2 0 आ जाते अपने। 8 होता मतलब कि 08 हम लिखते हैं, यहाँ पे इस प्लेस पे हम 08 लिखते हैं, क्योंकि दो डिजिट जो है अपने एज इट इज़ उतर रहे हैं तो 8 होते हैं। बट यहाँ पे कैरी में तो कुछ नहीं होता ना, मतलब कि एज इट इज़ ये होता, मतलब कि एज इट इज़ हम लिखते हैं इसको 432 में 32 हम डायरेक्टली एज इट इज़ ऐसे लिखते हैं, बट उसके साथ है कैरी तो ऐड हो रहा है, मतलब कि सिर्फ कैरी वाला ऐड हो रहा है और कुछ तो ऐड नहीं हो रहा ना, मतलब कि एज इट इज़ ये भी उतर रहा है। यहाँ पे 2 डिजिट एज इट इज़ ऐसे ही उतरता, अगर ये कैरी नहीं होता तो एज इट इज़ उतर जाता, ये 32 ही उतर जाता आंसर के लिए। बट क्या है यहाँ पे कि ये कैरी है उसकी वजह से ऐड हो रहा है, मतलब कि यहाँ पे भी 2 डिजिट हो रहा है। और देखिए इसमें भी, इसमें देखिए 36 में क्या हो रहा है कि 36 सॉरी ये 36 नहीं, यहाँ पे क्या है ये देखिए, एक सेकेंड, 36 यहाँ पे है इसके साथ। देखिए 36 अगर ये कैरी में नहीं होता, अगर ये कैरी नहीं होता तो इसके ऊपर 0 है, इसके नीचे कुछ भी ऐड करने को नहीं है, 36 ही उतरता नीचे। बट कैरी है तो वो कैरी उतर रहा है, इसका मतलब क्या है कि 36 भी एज इट इज़ उतरता, मतलब कि 2 डिजिट चेंज नहीं होते। अगर कैरी नहीं होता तो चेंज नहीं होता, मतलब कि ये पार्ट भी 2 डिजिट का है। हाँ, 1 2 3 4, सॉरी ये 1 होता है यहाँ पे, एक सेकेंड, 1 का क्यूब यहाँ पे आएगा। तो 4 पार्ट में ये जो 2 पार्ट हैं इधर के, ये 3 2 जो लास्ट साइड से स्टार्ट हो रहे हैं, ये यूनिट प्लेस से स्टार्ट हो रहे हैं। यहाँ पे 4 पार्ट में इस साइड से 2 डिजिट होता, इस साइड में भी 2 डिजिट होता है, इस पार्ट में भी 2 डिजिट होता। मैं उम्मीद करती हूँ आपको चीज़ें समझ आ रही होंगी, ऑब्जर्व कर रहे होंगे चीज़ों को, कि देखिए अगर कैरी नहीं होता, अगर यहाँ पे 28 डायरेक्टली लिखा होता तो कैरी नहीं होता, तो यहाँ पे ऐड नहीं होता। तो जो चीज़ इसमें आई है 43200 आया है, तो 32 यहाँ पे है, उसके बाद जो कैरी आया है इसके साथ ऐड हुआ है, इस 36 के साथ, जो दूसरा पार्ट उसका कैलकुलेशन है उसके साथ। तो क्या आ रहा है कि ये चीज़ें जो कैरी हो रही है वही सिर्फ ऐड हो रही हैं, और चीज़ें तो ऐड नहीं हो रही है ना। इसके नीचे देखिए 00 है, इसके नीचे भी ऊपर भी देखिए ये 00 है, इस प्लेस पे सिर्फ वही कैरी वाली ऐड हो रही है। अगर कैरी नहीं होता तो ये डायरेक्टली उतर जाता। इसका मतलब ये है कि ये सब जो पार्ट्स हैं उसमें 2 डिजिट का नंबर बन रहा है, कोई भी नंबर आएगा उसके 2 डिजिट लिए जाएंगे। 2 डिजिट लिए जा रहे हैं मतलब क्या है, इससे भी समझे। मैं यहाँ से समझाने की कोशिश कर रही हूँ, अब यहाँ से समझिए। 100 + 12 है ना, तो 100 में कितने जीरो हैं, 2 जीरो हैं। 2 मतलब कि 2 डिजिट का बेस, इसको समझिए, इसको बेस मानिए, ये बेस है अपना। जो भी पार्ट है ना, जितने भी पार्ट, 4 पार्ट बन रहे हैं, तो 4 पार्ट में क्या है, 4 पार्ट में क्या है, इस प्लेस पे, यूनिट प्लेस पे 2 जीरो आ रहे, सॉरी इस पार्ट में भी 2 डिजिट आएगा, इस पार्ट में भी 2 डिजिट आएगा, इस पार्ट में 2 डिजिट आएगा, और जो भी बचता है कैरी यहाँ पे आके उतरेगा। तो ये क्या है, इस पार्ट्स में क्या है कि इसमें दो डिजिट के नंबर आएंगे, 2 डिजिट के। अगर हम 12 लिए थे तो 12 में 10 + 2 हो रहा था, 10 + 2 हो रहा था। 12 में क्या हो रहा था, 12 अगर लिए थे तो 10 + 2 हो रहा था, 10 + 2 आ रहा था। जो पार्ट्स में 4 पार्ट में डिवाइड थे अपना, तो एक यहाँ पे था तो 1 डिजिट का नंबर लेते, 1 डिजिट का नंबर लेते, 1 डिजिट का नंबर लेते, और जो भी इसका कैरी होता यहाँ भी आके उतर जाता। हाँ, ऐसे ही हो रहा था। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि यहाँ पे क्या हो रहा है कि यहाँ पे 2 डिजिट का पार्ट बन रहा है, 2 डिजिट का यहाँ पे पार्ट बन रहा है। मुझे उम्मीद है इस चीज़ को आप समझे होंगे कि क्यूब किसी भी नंबर का निकालने के लिए मैं कैसे समझाने की कोशिश कर रही हूँ। अब देखिए ये ऐड करते हैं तो क्या आ रहा है, 28 आया, 7 8 9 हो गया, और ये 4 हो गया, 6 4 10, 4 हो गया ये, और 1, तो क्या आ गया 140492 आया। अब देखिए इसको समझने की कोशिश कीजिए फिर से। देखिए ये 112 है ना, 112 में क्या ले रही हूँ मैं, यहाँ पे एक 100 + 12 कर रही थी ना। अब मैं 112 को क्यूब निकालने के लिए ए को 1 ले ली, और बी को मैंने क्या ले लिया, 12 ले लिया। इसको डायरेक्टली ऐसे पार्ट में डिवाइड कर रही हूँ। 112 को 100 + 12 ना लिख करके इसको इस तरीके डिवाइड कर रही हूँ, 1 और 12 के फॉर्म में। हाँ, जिससे कि जो डबल जीरो से काम अपने बढ़ जा रहे हैं, स्टेप्स बढ़ जा रहे हैं, वो डबल जीरो वाला स्टेप अपना वो अपना कम हो जाएगा। इस तरीके से आप समझते हैं।
मैं उम्मीद कर रही हूँ आपको चीज़ें समझ आ रही होंगी, ऑब्जर्व कर रहे होंगे। देखिए मैं अभी समझाने की सिखाने की कोशिश कर रही हूँ। अगर मैं चाहती तो ट्रिक डायरेक्टली समझा सकती हूँ, बट मैं कोशिश कर रही हूँ कि आपको ना चीज़ें ऑब्जर्व हो और ट्रिक आपको याद हो जाए अच्छे से। बेसिक मेथड से ही आपको ट्रिक बनाना समझ आ जाए। 112 है तो 100 + 12 ले लेना। तो मैं अब इसको ए को 1 ले रही हूँ, इसको ऐसे पार्ट में डिवाइड कर देती हूँ और बी को 12 ले लेती हूँ। हाँ, अब इसको समझते हैं फिर से। देखिए 4 पार्ट में डिवाइड करते हैं। फॉर्मूला जो 4 टर्म्स थे ना, तो एक टर्म इधर, एक साइड इधर लिख लेंगे और इस साइड ये और एक साइड ये। तो 4 पार्ट में डिवाइड है। अब देखिए कैसे बनाइए फॉर्मूला। ये क्या है, 1 का क्यूब है ना, ये ए का क्यूब मतलब कि 1 का क्यूब है, ये 1 का क्यूब ही है ना एक। और इधर क्या है, 12 का क्यूब है। ये 12 का क्यूब इधर लिख रहे हैं, इधर 1 का क्यूब लिख रहे हैं। इधर एक का क्यूब, इधर बी का क्यूब, जैसे फॉर्मूले में लिखा हुआ है। तो 12 का क्यूब क्या था, 1728 आया था। तो 28 हम डायरेक्टली लिखे हैं, 1728 आया था। 1728 बी क्यूब का बी क्यूब का कैलकुलेशन करने पे तो 1728 आया था। 1728 में 2 डिजिट एज इट इज़ ले लिए हैं। 2 डिजिट हम एज इट इज़ ले लिए हैं 28 को। और 17 जो है यहाँ पे मान लीजिए कैरी हो गया। 17 2 डिजिट यहाँ पे कैरी हो गया। हाँ, 2 डिजिट हम एज इट इज़ लेंगे, उसके बाद नहीं लेंगे। अब क्या हो रहा है, इसके बाद क्या हो रहा है कि जो ये दोनों की बात करते हैं। अब ये 2 स्टेप्स की, ये और ये दोनों तो हमने लिख लिया। 100 क्यूब ना लिख करके 1 का क्यूब लिख दिया और 12 क्यूब को डायरेक्टली लिख दिया ऐसे मैंने। देखिए अब जो है, अब उसके आगे समझते हैं कि ये जो 2 स्टेप हैं 3AB। 3AB क्या है, 3 यहाँ पे क्या है, 3 ऐसे लिखेंगे। ए क्या है यहाँ पे 1 है, बी की वैल्यू क्या है 12 है। बात है 36 है। 3AB का मल्टीप्लाई एक बार ए से हुआ है, एक बार ए से हुआ है, एक बार बी से हुआ है। 36 का मल्टीप्लाई एक बार ए मतलब कि 1 से होगा, मतलब कि 36 आएगा। और 36 का मल्टीप्लाई एक बार 12 से हुआ है, 12 से हुआ है तो क्या आया है, एक बार 432 आया। तो जब 12 से इसको यहाँ पे रखिए, 36 का मल्टीप्लाई एक बार 1 से हुआ है तो इस साइड लिखेंगे, 1 वाले का इस साइड, और एक बार 12 से हुआ है तो इस साइड लिखेंगे। तो 1 से हुआ तो क्या आया है, 36 से आया है। हाँ, 36 कितनी डिजिट का है, 2 डिजिट का है। तो 2 डिजिट इसके इस पार्ट में 2 डिजिट रहेगा, क्योंकि बेस 00 है, मतलब 100 है, तो 2 डिजिट का रहेगा। तो 36 लिख दिया। 12 से मल्टीप्लाई करने पे आया 432। 432 में 32 यहाँ पे लिखा जाएगा। 432 में 2 डिजिट यहीं पे लिखेंगे, 4 क्या हो जाएगा अपना, कैरी हो जाएगा। तो इसका यहाँ पे 4 कैरी हो गया। मुझे उम्मीद है इस चीज़ को आप समझ रहे होंगे। हाँ, अब देखिए इसको अब ऐड कर देते हैं। अब इसको ऐड कर देते हैं, अपना काम खत्म हो गया। 4 पार्ट में डिवाइड है, 4 पार्ट के नंबर्स आ गए अपने। यहाँ पे 28 आ जाएगा डायरेक्टली, और ये 7 8 9 हो जाएगा। 3 + 1 4 हो जाएगा। 6 4 10, और 6 4 10 तो एक कैरी, 3 + 1 4, और ये 1 हो जाएगा। मुझे उम्मीद है इस चीज़ को आप समझोगे कि कैसे है। तो 140492 आ गया। तो मुझे उम्मीद है इस चीज़ को समझे होंगे। देखिए 2 डिजिट का नंबर है, जैसे 12 है तो उसका बेस 1 होता है। तो इस जो 4 पार्ट में डिवाइड करे थे, एक क्यूब यहाँ पे लिख देते हैं, 2 का क्यूब 8 यहाँ पे लिख देते थे, एक डिजिट का नंबर। और जो भी नंबर आते हैं इसके अंदर भी एक ही डिजिट रहते हैं, यहाँ पे एक एक डिजिट होता है। और इसमें क्या है, 112 में 100 + 12 है, मतलब बेस क्या है 100 है, तो 2 डिजिट का नंबर, इसके अंदर 2 डिजिट का नंबर लिखा जाएगा। 2 डिजिट का नंबर जो भी कैरी होता है लास्ट के, इसके साथ नंबर आ जाएगा। तो मुझे उम्मीद है इस चीज़ को आप समझ रहे होंगे, हाँ, कि कैसे आपको करना है 2 डिजिट का और 3 डिजिट के नंबर का, कैसे आपको क्यूब कैसे फाइंड आउट करना है। उसका बेसिक मेथड आपने समझ लिया होगा कि कैसे इसको फाइंड आउट करना है। इस पे बेस्ड मैं आपको क्वेश्चंस और कराऊंगी, जिससे आपके कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो। मैंने अभी कंपेयर किया है, मैंने बेसिक फॉर्मूले a + b का होल क्यूब के फॉर्मूले से अभी समझाने की कोशिश की, और ऐड कैसे हो रहा है, ऐड से ही उसको पार्ट में डिवाइड करके मैंने उसको ट्रिक से भी बनाने की कोशिश की है। इसको 1-2 क्वेश्चंस और ले लूँगी, जिससे आपके कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। और डायरेक्टली 1-2 क्वेश्चंस डायरेक्टली ट्रिक से ही बता दूंगी, फिर इसको नहीं समझाऊंगी, जिससे आपको ट्रिक भी अच्छे समझ आ जाए, ट्रिक भी अच्छे से याद हो जाए कि कैसे करना है। तो मुझे उम्मीद है इस क्लास को आप समझे होंगे। मैंने बेसिक लिया है, फॉर्मूले से कैसे ये लिए हैं, ऐड कैसे कर रहे हैं, इसी एडिशन से ही मैंने ट्रिक बनाने की कोशिश की है। 2 डिजिट के नंबर के लिए भी, 3 डिजिट के नंबर के लिए। जैसे आपको एक ही ट्रिक को दोनों में ही यूज़ कर लें, आपको बार बार एक दूसरे मेथड यूज़ करने की जरूरत ना पड़े। 2 डिजिट के लिए अलग, 3 डिजिट के लिए अलग, ऐसा कुछ भी ना करना पड़े। मैं कोशिश यही की हूँ। तो मुझे उम्मीद है इस क्लास को आपको समझ आई होगी। जो नेक्स्ट क्लास होगी उसमें 1-2 क्वेश्चन और करा दूँगी, जिससे आपको 2 डिजिट के नंबर और 3 डिजिट के नंबर के क्यूब फाइंड आउट करने में कोई भी प्रॉब्लम ना आए।
तो इस क्लास में सिर्फ इतना ही। अगर मेरी क्लास आपको पसंद आई तो क्लास को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब अगर नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड्स के बीच में इसको शेयर भी कीजिए, उनको भी क्लासेस ये हेल्प करेंगे। तो इस क्लास में सिर्फ इतना ही। थैंक यू सो मच।